नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंजीनियर समोसा वाला। आप सभी को छठ पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बनाने वाले हैं ठेकुआ, जो एक छठ पर्व का सबसे इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है। यह आज हम घर पे बनाएंगे और ये देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो क्रिस्टलाइज शक्कर दिख रहा है, ये इसका पहचान है। और इसमें जो घी का खुशबू है, ये बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए। और आप अपने जो बिहारी मित्रों हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है बनाने पे तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं ठेकुआ बनाने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो ले लिया हूँ। ये 1 कप आपको आटा है, जो घर पे खाने वाला आटा है वो लिया हूँ मैं, जो घर पे आप रोटी बनाते हैं। और इसका सेम आधा कप मैं मैदा लिया हूँ। और जो नारियल, जो सूखा नारियल होता है, सूखा नारियल का जो ग्रेट करके ये लिया हूँ मैं। आप सूखा नारियल लीजिए, कच्चा नारियल मत लीजिए। और एक आधा कप आप सूजी लीजिए। ये रहा सूजी, बारीक सूजी आप लीजिए, ज़्यादा मोटा सूजी मत लेना। और ये शक्कर है और गुड़ है। काफ़ी लोग गुड़ से भी बनाते हैं और काफ़ी लोग शक्कर, और शक्कर आपका जो मोटा वाला दाना होता है वो शक्कर लीजिए, ताकि आपको जो ठेकुआ के ऊपर जो क्रिस्टलाइज दिखता है वो इसी से ही आता है। और आप इसमें प्लीज़ देसी घी जो रहता है ना वही यूज़ करिए, क्योंकि देसी घी पे जो खुशबू आता है वो आपको मार्केट वाले घी से नहीं मिलेगा। तो चलिए, एक परात ले लेते हैं और ये सब सामान को हम मिलाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, आपको मैं आगे का सब टिप्स बताता हूँ। तो आप एक साफ परात थाली लीजिए बड़ा सा, और उसमें आप पहले आटा को डाल दीजिए। और आटा डालने के बाद फिर आपको जो मैदा है वो भी डाल दीजिए। उसके बाद आप सूजी को भी डालिए, और जो नारियल का ग्रेटर करके आप रखे थे उसको भी डाल दीजिए। और अब हम इसको मोइन करने के लिए जो घी होता है ना, वो घी को डालेंगे। तो आप पहले वो घी को डालिए मोइन करने के लिए, और घी ज़्यादा मत दीजिए, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही दीजिए। और अब जितना ज़रूरी है उतना ही घी दीजिए। आप सभी को पता है, आप यदि मेरा पुराना सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मोइन करने के लिए आपको कितना खस्ता करना पड़ता है। तो आप इसको अच्छी तरह से हाथों में मिला दीजिए घी को, और इसको ना ऐसे दबा के पकड़ के देखना है कि ऐसे गोल बन रहा है कि नहीं। यदि गोल बन रहा है तो आप समझ जाना कि आपका जो रेडी कर रहे हैं मैदा वो आप सही खस्ता हुआ है। अब ये करने के बाद इसमें हम गुड़ मिलाएंगे, जो गुड़ है हमारा। अब इसमें सबसे ज़्यादा गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना मीठा रखना चाहते हैं। गुड़ पे अच्छा जो ब्राउन होता है वो गुड़ के लिए आ जाता है, और अच्छे तरह कैरेमल जो कलर आता है वो गुड़ के लिए होता है। तो इसमें आपको बहुत सही से एक कलर मिल जाएगा, और एक कोई भी आर्टिफिशियल कलर देने का जरूरत नहीं है। चलिए, मेरा आटा तो रेडी हो गया है अभी। आप इसको मैं गोल करके देख रहा हूँ तो भी आराम से गोल हो रहा है। अब इसमें हम गुड़ मिला देंगे, और इसको ऐसे क्रश करके ही डालिए, ताकि गुड़ अच्छी तरह से मिल जाएगा इसमें। और चलिए मिला लेते हैं और एक बार इसको अच्छी तरह से। गुड़ को मिलाने के बाद चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए, सेम ऐसे ही क्रश करके डाल दीजिए। आप गुड़ को पहले से क्रश कर लेंगे तो और भी अच्छा है और इजीली हो जाएगा। अब इसमें शक्कर ना आप जितना चाहिए उतना डालिए, और हल्का हल्का डालिए, मतलब ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा शक्कर हो जाएगा तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, फिर आप खाने के लिए मुश्किल होगा। और हमको हेल्थ के लिए भी तो देखना है, तो जो ज़्यादा शुगर जिसको है इसके लिए थोड़ा सा शक्कर ही बहुत है। हम शक्कर वही डालेंगे जितना इसमें क्रिस्टल। ये देख रहे हैं, अब आटा ऐसे आप गोल करेंगे ना तो गोल हो जाना चाहिए। घी के चलते इतना बाइंडिंग अच्छा होता है, तो आप उतना ही करिए इसको। और इसमें हम अभी पानी डालेंगे, और पानी आपको ये याद दिलाना है, याद में रखना है, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है। मतलब पानी उतना ही डालिए जितना इसमें ज़रूरी है। हम इसको गूंदना नहीं है, पानी बस हमको बाइंडिंग के लिए ही डालना है। ऐसे आप इसको 2 हिस्से में डिवाइडेड कर दीजिए। और मैं चलिए इसमें हल्का पानी डालता हूँ, थोड़ा सा ही पानी डालता हूँ, और इसको फिर बाइंडिंग करके देखेंगे। चलिए, इसमें अब हम पानी डालेंगे, और इसको दो हिस्सा डिवाइडेड इसलिए क्या किया, हमको इजी होगा ये बनाने पे।
इसको हल्का हल्का से पानी डाल डाल के इसको देखिए, मतलब एक ही साथ पानी डालना मत डालिए, और इसको गूंदना नहीं है, इसको मिक्स नहीं करना, आपको डो रेडी नहीं करना। पानी इसीलिए डालेंगे कि इसमें जो बाइंडिंग है वो बाइंडिंग सही से हो जाए, इसीलिए हम पानी डालेंगे। अब ऐसे हाथ में पकड़ पकड़ के देखिए कि बाइंडिंग हो रहा है कि नहीं, और जैसे आपको लगेगा कि हाँ ये बाइंडिंग हो रहा है, तो बस ऐसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर करके इसको मिक्स कर दीजिए। अब देखिए ये हाथों में लगने लगा है और ये अच्छी तरह से बाइंडिंग भी हो जा रहा है। चलिए इसका अभी राउंड शेप पे कर देते हैं। और आपके पास यदि ठेकुआ का कोई छाछ है जो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, आप उसमें इसको रेडी कर सकते हैं, या चलिए मैं आगे वीडियो पे बताता हूँ आप घर पे ये कैसे कर सकते हैं। चलिए ये देखिए हमारा जो आटा है ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं हाथों में गोल गोल करेंगे, राउंड शेप कर देंगे, और राउंड शेप के बाद हम इसको सांचा पे रखेंगे। इसको अच्छे से मसल दीजिए ताकि ये बाइंडिंग बहुत सही से हो और बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी टेस्टी आपका ठेकुआ बनाएंगे। देखिए इस टाइप का लड्डू आपको बनाना है, जैसे आप बूंदी का लड्डू बनाते हैं ना, सेम बूंदी का ही लड्डू बनाइए। अब सभी आटा को ऐसे लीजिए और गोल 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 करके साइड में रख दीजिए। देख रहे हैं कितना इजीली हो जा रहा है ना, और ये बहुत ईजी है। यदि कोई ट्रेडिशनल बिहारी है या कोई ट्रेडिशनल बिहार से देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये सही तरीका है कि नहीं। मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये ठेकुआ, और मैं घर पे बहुत बार ट्राई करने के बाद ही आपको ये सब मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी तो वीडियो पे बहुत ज़्यादा घपला होता है, ज़्यादातर वीडियो ऐसे और कहीं पर उठा के यहाँ पर डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम घर पे ही बना के देखते हैं और घर पे देखने के बाद ही आपके पास ये शेयर करते हैं। दोस्तों आप अभी तक मेरे वीडियो पे बने हैं और आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम इसको लेके आ जाते हैं। और ये देखिए ये ठेकुआ का सांच होता है, ये सांचा आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। इसमें जो टेक्सचर आता है ना, वो टेक्सचर बहुत ईजी रहता है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ठेकुआ कितना मस्त है ना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइप का सांचा है। यदि आपके घर में कोई सांचा नहीं है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं आगे बताता हूँ ना आपको क्या करना है, कैसे करना है घर पे। चलिए और एक सांचा पे इसको डाल के देखते हैं। आप देखिए इसका टेक्सचर कैसे आएगा। देखिए ऐसे करके आप ऐसे ऊपर से दबा देंगे, ये अमेजोन वगैरह में बहुत ईजीली मिल जाता है। ये देखिए हमारा ठेकुआ कितना मस्त है ना, बहुत मस्त। अब चलिए हम आपको बताते हैं, ये नहीं है तो आप घर पे कैसे कर सकते हैं। आप एक ग्रेटर करने वाला जाली रहता है ना, इसमें भी ऐसे रख के आप दबा के भी इसका बना सकते हैं। ये देखिए हो गया ना, आपको कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए इसके बाद आपको और एक करके दिखाता हूँ स्पून पे। ये जो आपका छन्नी रहता है ना, ये घर पे ये छन्नी से भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए अभी दबा के आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इसमें भी बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। नहीं तो आप स्पून लेके भी स्पून पे भी बना सकते हैं। आप इसको ऐसे हाथों में दबाइए, पेड़े के जैसे कर दीजिए, और इसके ऊपर 2 स्पून लेके और स्पून पे दबा के भी इसको बना सकते हैं। ये लीजिए ऐसे करिए और फिर इस तरफ से ऐसे करिए, और ये हमारा रेडी हो गया ठेकुआ। दिख रहा है ना बहुत अच्छा। चलिए अब हम सभी चीज़ों को, मेरे पास सांचा है तो मैं सांचा पे बना लेता हूँ। सभी चीज़ों को रेडी करने के बाद हम चलते हैं फिर कढ़ाई की तरफ, क्योंकि बिना तेल पे तो ये होगा नहीं। और हाँ हम घी दिए हैं तो हम अभी कम तेल डाल के सही आंच पे इसको कर लेते हैं। चलिए इस सभी को मैं बना लेता हूँ एक ही बार सांचा पे डाल के, फिर आपको मैं कढ़ाई में इसको तेल के दिखा दूँगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप अभी तक समझ गए होंगे, और ये बहुत इजी ट्रिक है। और जब भी छत पर आप चालू है तो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और बहुत इजीली वैसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए मेरा सब रेडी हो गया है। आप कढ़ाई में ज़्यादा हीट मत करिए या ज़्यादा लो फ्लेम पर भी मत रखिए। देख रहे हैं जैसे डाल रहे हैं तो ऊपर आ जा रहा है ना, बस इसी आँच हमको चाहिए। अब चलिए इसमें डालेंगे हमारा ठेकुआ। मैं एक डाल के देखता हूँ दोस्तों। या दिख रहे हैं कितना बबल, और ये बबल जब ख़त्म हो जाए तो आप इसको पलटा दीजिए। ये बहुत इजी वैसे हो जाता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है, आपको ज़्यादा कुछ मत करना है। जैसे बबल ख़त्म होता है इसको एक बार पलटा दीजिए, और रेड होने के बाद इसको आप बाहर निकाल दीजिए। फिर आपका ठेकुआ रेडी हो जाएगा, फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरा ये वन साइड हो गया दोस्तों, अभी इसको मैं पलटा देता हूँ और दूसरी साइड पे इसको रेड होने तक, ब्राउन होने तक इसको पका देता हूँ। आप सभी को अब इसको धीरे 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 होने देना है दोस्तों। आपको इसको पलटाते रहना है, नहीं तो वन साइड ये ब्राउन हो जाएगा, वन साइड ये जलने का चांसेस रहता है।
तो आपको आराम से धीरे से करना ताकि ये ना टूटे और सही सही हो जाए। चलिए कुछ 10 मिनट के बाद देखिए हमारा ठेकुआ ऑटोमेटिकली ब्राउनिश होने शुरू कर दिया है और ये होने लगा है। अभी हम इसको अभी गैस का फ्लेम लो कर देंगे और उसको और थोड़ा होने देंगे ताकि ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाए और ज़्यादा रेड हो जाए। ये बनाने के टाइम एक बात आप ध्यान में रखना दोस्तों, इसमें ज़्यादा तेल मत डालिए कढ़ाई पे। आप इसको हल्का तेल पे ही फ्राई करिए। ज़्यादा तेल डालेंगे फिर आप ये डीप हो जाएगा और डीप होने पे आपको दिखेगा नहीं और ये जलने का डर रहता है। अब देखिए इसका ऊपर पे जो शक्कर दिख रहा है ना, जो दाना दाना दिख रहा है, हमको बस यही चाहिए। अब चलिए इसको प्लेट पे निकाल लीजिए और जितना है जितना आप बनाए हैं सबको तल लीजिए और इसको प्लेट में निकाल लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए कुछ टाइम रख दीजिए। फिर आप इसको प्रसाद के रूप पे छत छत पर आप पूजा कर सकते हैं और अपने आसपास पड़ोस वाले को भी ये दे सकते हैं, या आप चाहे तो घर पे भी खा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है ना, हमारा अंदर पर जो टेक्सचर है वो भी कितना आया है, बहुत मस्त आया है ना। अब चलिए इस कढ़ाई पे बाकी जितना है वो मैं डाल देता हूँ और फाइनली देखिए हमारा ठेकुआ कितना अच्छा है ना। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये ठेकुआ का रेसिपी बहुत अच्छा लगा होगा और क्रिस्टल शुगर भी आप देख सकते हैं कितना मस्त हुआ है, कोई भी एक मेल्ट नहीं हुआ है। इवन हम इसको ऐसे तोड़ के भी देखें ना, ये बहुत क्रिस्पी है और बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप मुझे इतना सपोर्ट किए हैं और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट आप बना रखिए और आगे भी रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।